हमारे जो ये शहर है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जब भी बारिश का मौसम आता है, उस समय पे फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हमारा जो आज का वेदर होने वाला है, कैसे होने वाला है। इज़ देयर गोइंग टू बी हेवी रेन, उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट आएगा? और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई ऐसा सोर्स हो, जहाँ से हम डिपेंडेबल वेदर रिपोर्ट्स ले सकें। ऋषिकेश जो हमारे साथ आज जुड़े हैं विद दिस प्लेटफ़ॉर्म ऑफ मुंबई रेन्स हैज़ बीन कंसिस्टेंटली गिविंग अपडेट्स, और उनके प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं कि लोग इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑन हिज ट्वीट्स, चाहे वो दिन हो रात हो। जब बारिश का मौसम होता है, दे प्लान देयर फ्यूचर एंडेवर्स। उनका दिन का जो रूटीन होता है, दैट इज प्लान्ड एज ऋषिकेश सेज। सो आज हमारे साथ वो जुड़े हैं, बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल तो इंफ्रा वाला है, सो वी विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ ओपिनियंस फ्रॉम ऋषिकेश, हाउ द इंफ्रा दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग वेदर needs to be updated। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने की ज़रूरत है। वी विल स्पीक ऑन हिज जर्नी, वी विल स्पीक ऑन व्हाट ही थिंक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एज अ होल कॉन्सेप्ट। तो बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम ऋषिकेश, कैसे Thanks a लग lot, रहा है आज? Akash. Thanks a lot for this wonderful intro. और क्या फील कर रहे हो आज? आज का मौसम कैसा है? हाउ डू यू फील? आज का मौसम फुल मोड अभी। क्या कहें? चलो, नॉट एन इशू। इट सीम्स कि आप जो अपना काम है प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने का अपडेट्स, यू टेक इट वेरी रिलीजियसली। रात हो दिन हो, इट विल बी 3 AM एट नाइट, इट विल बी समवेयर ऑड टाइम, छुट्टी के दिन, यू स्टिल डू इट। मेरे को ना एक जनरल जान के लेना है आपसे कि व्हाट इज द लाइक जर्नी, मतलब शुरू कहाँ से हुआ और इतना ज्यादा एंथुसियास्ट आप कैसे हो गए वेदर के बारे में? सो ये वेदर ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। आपको बहुत टाइम से देखना पड़ेगा कि एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे इन दिस फील्ड। एंड वंस यू लर्न अबाउट दिस कि मतलब मुझे तो ये एक दिन या दो दिन से नहीं हुआ। मतलब आई हैव गिवन 5 years, ऑलमोस्ट हाफ एंड डिकेड। और ये कौन सा तो एक इवेंट होने के बाद ही ऐसा एक सवाल गिरेगा जैसे न्यूटन के साथ हुआ। तो मेरा भी एक अपना वर्ल्ड कप का मैच था, उसमें कुछ इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स आए थे। एवरीवन वाज हैप्पी जैसे इंडिया जीता, लेकिन मुझे सवाल था कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट ये कहाँ से आया, एंड ऑन व्हाट बेसिस ये ऐसा फोकस देते हैं। ये जब मुझे सवाल आया, आई वेंट डीप इनटू इट एंड आई अंडरस्टूड कि बॉस इसमें जियोग्राफी है। एंड आई डिडंट फील कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। इट वाज वेरी बिगनिंग, आई वाज लाइक अ किड। एंड बट उसके बाद जैसे मॉनसून इधर स्टार्ट हो रहा था, मैंने उधर से दो तीन कॉन्सेप्ट्स देख लिए। एंड देयर वाज अ हीट वेव गोइंग ऑन इन 2019 जून में। इट वाज जून, या। सो वो इतना गर्म, एवरीवन वाज आस्किंग मॉनसून किधर है मॉनसून, और वो डिले हो रहा था कंसिस्टेंटली। तो मुझे वो काफ़ी मतलब आई ऑल्सो हैड क्वेश्चंस। और मैं आईएमडी के टिल देन व्हेन आई सॉ आईएमडी, आई सॉ एज अ गॉड। और उनके जैसे फोकास्ट आते थे ड्यूरिंग दैट टाइम में, वो अच्छे खासे एक्यूरेट तो थे। ऑन 26 जून आई वाज इन पुणे ड्यूरिंग दैट टाइम, 26 जून 2019। उस टाइम पे बोला कि बॉस मॉनसून आएगा अभी, और 2 दिन में पूरे महीने का बारिश होगा, ऐसे बोला उन्होंने। एंड एवरीवन स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग कि हो सकता है चांस। एंड जैसा बोला वैसा हुआ। 2 दिन में पूरे महीने की बारिश हुई पुणे में, 26 से 28 जून में। एंड जैसे जुलाई आते गया, वी ऑल नो कैसे जुलाई रहता है, बहुत मानसून। इट वाज 2019। मतलब ये स्टार्टिंग के फेजेस में मंथली बेसिस पे आई वाज लुकिंग कि हाउ डू दे मेक प्रेडिक्शंस। आई थिंक इनिशियली मेरे 2 साल तो उसमें ही चले गए कि कैसे आप वेदर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड। आई नो इट फेल्स, यू कांट बी 100% एक्यूरेट बिकॉज इट्स इन द हैंड्स ऑफ मदर नेचर, वी कांट चेंज दैट। तो एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे 2005 के फ्लड्स आए, उसके बाद ऑल द अथॉरिटीज़ ऑन अलर्ट। जैसे हर होता है, मतलब एक छोटा सा 1% हैज़ द एबिलिटी टू बिकम 100%। वो कब होता है, कैसे होता है? यू विल गेट टू नो व्हेन यू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन इट। जो मैंने अभी तक तो मतलब अच्छा खासा किया है, अभी हैव माई हैंड्स ऑन इट, कि अभी कुछ वेदर चेंज हुआ, सो आई कैन इंटरप्रेट। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ कि मेरे सामने फोकस इनएक्यूरेट आते हुए देखे। बट यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, अनलेस देन इट्स गोइंग टू बी सेम, दैट केस रिपीट होता जाएगा। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरी मिस्टेक। और ये सब करते वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा जुलाई कैसे चला जाएगा। इट वॉज जस्ट लाइक अ ब्रेथ। एक सांस लिया, सांस छोड़ दिया, जुलाई आ गया, जुलाई चला भी गया।
सेम लाइक अगस्त अगस्त अभी तो चिल है, मानसून ब्रेक में वेदरमैन लोग चिल रहे थे, बट वंस यू गेट मतलब आप जितने डीप जाओगे आपको पता नहीं चलेगा इतना टाइम कवर, बिकॉज ये तो बहुत एडिक्टिव है। मतलब मैं ऐसे रात को जुलाई में फोकस करता था, आई वुड बी इन अ क्वेश्चन कि सुबह हो भी गई या यू समय पता भी नहीं चलता, सुबह के 5-6 बज जाते हैं ऐसे रात भर रडार्स देखते देखते। विल गेट एवरी न्यू अपडेट, न्यू रडार एवरी आवर एंड इट गेट्स इवन मोर एडिक्टिव। सो ये स्लीप से वो सब शेड्यूल करने में यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। और ये सब ऐसे आई फील दिस एज अ मोटिवेशन, मतलब यू गेट बिजी यू गेट प्रोडक्टिव, किधर तो ऑक्यूपाइड रहता है। एंड दैट्स हाउ आई मतलब एडिक्शन की वजह से मतलब इतने ऊपर तक आ चुका हूँ अभी तक, तो जैसा चल रहा है जर्नी। सो आई थिंक एक प्रॉपर स्टोरी लाइन यहाँ पे आपने बताया, एंड यू मेंशन थिंग्स लाइक रेडार्स देखना एंड इट बिकम्स एन एडिक्शन, आपको वो चीज़ पसंद आने लगती है एज यू डू। फॉर समवन लाइक मी और समवन हु इज एट अ वेरी बेसिक लेवल, उसको कुछ वेदर का पता नहीं, उसको बस गूगल पे वेदर सर्च करने आता है एंड दे वांट टू गो, तो हाउ डज द प्रोसेस वर्क? कि मतलब कैन यू गिव अ फ्यू बेसिक पॉइंट्स कि जो वेदर को या स्पेसिफिकली अगर कहे तो रेनफॉल को जो है वो फैक्टर्स मैटर करते हैं, हाउ डज इट वर्क, ये रेडार्स क्या है, ये सब आप अगर समझा सको तो आई थिंक द ऑडियंस माइट गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे शुरू करें वेदर प्रिडिक्शन। अगर आपको वेदर प्रेडिक्शन में जाना है, आपको तो पहले वेदर मॉडल्स जो ट्रस्टेबल है उन पे यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल आप बस उनके वेबसाइट पे आते जाते देखोगे एंड यू विल गेट यूज टू इट कि देर इज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न वो फॉलो होते लाइक रहता है। कैन यू एक्सप्लेन मतलब वेदर मॉडल्स क्या होता है और व्हाट आर दिस वेबसाइट्स? कंसिडरिंग विंडी इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर लॉन्ग टर्म फोकास्ट अभी तक तो मैंने देखा है 5 साल में, एंड एवरी वन नोज विंडी कैसा एक्यूरेट है। जी एफ एस इज ऑल्सो एक्यूरेट ऑन देयर साइड, जी एफ एस के 15 डे फोकास्ट रहते हैं, 1/5 15, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। इवन ई सी एम डब्ल्यू एफ भी उनके सामने टिक नहीं पाता, इतना एक्यूरेसी रहता है जी एफ एस फोकास्ट पे। सो हर एक वेदर मॉडल से यू हैव टू इंटरप्रेट ये पैरामीटर। अभी विंडी में यू कैन कंसिडर विंड, it's not because of name, but wind direction and further wind flow कैसे रहेगा अगले कुछ दिनों में, and with that wind speed you can gain any kind of information अगले 2-4 दिनों में, because it has such kind of accuracy, but you can't be sure about the rain accumulation। यस। जो वो मैप्स दिखाते हैं, गुजरात में अभी रिसेंट फ्लड्स आए, जैसे और 10 डे फोकास्ट में 250 या 300 मिलीमीटर हुआ, बट पर डे इट वॉज गिविंग 400 मिलीमीटर रेन, ओके। एंड इट वेंट कंसिस्टेंटली फॉर 4 days। सो हर एक पैरामीटर आपको समझ में आना पड़ेगा हर एक वेदर मॉडल से। विंडी में ये आएगा, जीएफएस में वो आएगा, और यू हैव टू लुक एट मल्टीपल रडार्स। एक रडार से यू कांट बी श्योर, बिकॉज एक फ्लॉप होगा तो यू आर डेड। बहुत पूरा इनएक्यूरेट निकल सकता है, एंड यू आर एज अ रिप्रेजेंटिंग मोर देन 65,000 पीपल। मतलब क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा बॉस, बिकॉज यस। देर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आई डोंट नो जो करते होंगे, बट you are as a responsible person in the hands of Mumbai people. So these are the things which made me feel like बहुत सारे रडार्स देखने पड़ेंगे और उससे सब समझ आ जाता है कि ऐसा ऐसा रहेगा वेदर। और ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इधर से ये एक्यूरेट रहता है, यहाँ से ये नहीं रहेगा। टाइम ही लगेगा उसको, टाइम से आपको सब सो पता इट्स चल जाएगा। बेसिकली कि आपको कहीं तो शुरू करके यू लर्न एज यू गो अहेड। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स कर लिया और अगले दिन से आप जो है वो 100% प्रिडिक्शन सही करने लग गए। धीरे धीरे आप पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना सीखते हो इन दिस एंटायर प्रोसेस। ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है, राइट? इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आई वुड से ईयर्स। यस। एवरी मंथ एवरी डे इज अ डिफरेंट डे। यू वो अगर आपने 365 366 डेज देखे तो यू कैन टेक समवेयर कि नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा हुआ, यू विल हैव टू सी द रिकॉर्ड्स। यस। 26 जुलाई के आसपास ही क्यों बारिश होती है, अभी करेक्ट। इस साल भी हुआ, लास्ट टाइम पे भी 26-27 जुलाई पे बारिश हुआ, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम रडार बंद पड़ गया ओके। 2023 में। एंड आई वॉज श्योर शॉट कि यू विल हैव टू सी एज अ बैकअप, ये कभी भी कुछ भी फ्लॉप होगा यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एटलीस्ट एज अ हैंडल यू हैव टू इन्वेंट समथिंग। जब सब फेल हुए तो ऐसे टाइम बहुत बार आ चुके हैं, अरे करते वक्त हो जाता है ऐसे। यस। यू सेड अबाउट इंसिडेंट जब रेडार फेल हुआ था। मैं आई डोंट नो इफ आई एम 100% राइट ऑन दिस, बट जो मैंने सुना है द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है,
हम बहुत ईज़िली उनको ब्लेम कर देते हैं कभी-कभी कि गलत प्रेडिक्शन देते हैं, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है वगैरह-वगैरह। बट माय अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन उनके पास में जो इक्विपमेंट्स है या जो उनको फंडिंग भी मिलती है, दैट्स मतलब वो जितनी चाहिए उतनी नहीं है इफ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उतना एक्यूरेट डेटा ल रहने के लिए उनके पास भी तो चीज़ें चाहिए। आई थिंक द डॉपलर रेडार्स दैट आर इन मुंबई आर क्वाइट ओल्ड। उनको कहा तो गया था रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब तक कोई ऐसे मेजर उस पे काम हुआ नहीं है। वेयर डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट व्हेन इट कम्स टू वेदर फोरकास्टिंग? और कई लोग समझते हैं मौसम इतना ज़रूरी क्यों है जानने के लिए, बट आई थिंक मतलब एक इकोनॉमी के अंदर वेदर का भी रोल होता है, एक सिटी के फंक्शनिंग के अंदर भी वेदर का रोल होता है। सो कैन यू लाइक मतलब ये तो एक ओपिनियन बेस्ड चीज़ है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि वेदर एक्यूरेसी बेहतर हो सके? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अब तक मैंने जो देखा है दिस फील्ड वेदर डिपार्टमेंट में ज़्यादा निग्लेक्ट, आई वुड से दैट निग्लेक्टेड फील्ड है इन पीपल पर्सपेक्टिव, नो वन इज कीपिंग एज प्रायोरिटी। लेकिन आपको फंडिंग थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा ये आपको इनिशिएट करना पड़ेगा जो हो नहीं रहा। बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ आर्टिकल रिसेंटली अभी पब्लिश हुए, मैंने देखा वो कि गवर्नमेंट को भी मतलब आपको अगर फंड्स नहीं मिल रहे, व्हाट आईएमडी कैन डू, अगर आपके पास अपडेटेड टूल्स ही नहीं रहेंगे तो मतलब उधर आपने अगर फंडिंग दिया देयर वुड बी मोर डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है लेकिन वेदर में जैसे पहले था वैसा ही है, तो वो ओके। अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड हुआ, इट्स नॉट लाइक अ सिंगल पर्सन, एवरी पर्सन इन दिस कंट्री कैन एक्सेस। रडार्स तो पब्लिक है, इंटरप्रेटिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको टाइम देना पड़ेगा। बट इफ़ इट इज़ ईजी एंड जितना अपडेशन हो जाएगा वेबसाइट्स पे भी, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हर एक वेबसाइट में होता है, इस वेबसाइट में भी आते हैं। सो ये भी देख के मतलब आपने अगर इंफ्रा इस पे दिया वेदर वाले में, तो यहाँ पे भी नए टूल्स वगैरह और इस्टेब्लिश करके जितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। वो ज़्यादा रिलायबल बनने के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत नीडेड है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जो कि हो नहीं रहा। जो कि इस हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक अनाउंस भी अगर हो जाता है तो उसको रियलिटी में वो या तो वो फंडिंग अनाउंस होके आती नहीं है, या फिर फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट तो लॉन्च कर दिया, हम्म। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि फिर उसका डेटा जब आ रहा है उसको इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स में कन्वर्ट करना या डेटा में कन्वर्ट करके फिर प्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस है दैट्स गेट डिलीड। तो जो बहुत टेक्निकली एडवांस है, डिटेल समझ सकता है, खुद से उसके जो है प्रोजेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस बना सकता है, ही कैन यूज। लेकिन फिर नॉर्मल इंसान तो नहीं करते बैठ सकता ना कि वो मैप समझे वगैरह वगैरह। ओके, एनी विच विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक नीड्स टू बी आंसर्ड एट अ वेरी फाउंडेशनल लेवल। क्लाइमेट और वेदर, ये दो शब्द ना लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हालांकि दोनों का जो मतलब है वो काफी अलग है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन फॉर आवर ऑडियंसेस कि ये एक सिंपल भाषा में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों के बीच में। ये सेम सिचुएशन मुझे 5 साल पहले आई थी क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। बट वेदर आई वुड से इन अ वेरी इजी लैंग्वेज इट वुड बी ऑफ अ शॉर्ट टर्म पीरियड। आप बोल नहीं सकते कि एंटार्क्टिका का वेदर क्या रहेगा, यू विड सेज क्लाइमेट, बिकॉज क्लाइमेट इज़ अ थिंग कि वो कांस्टेंट रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, सीजनल या 6 मंथ पीरियड के लिए। मुंबई का क्लाइमेट दिसंबर टू फरवरी विंटर रहता है, यू वोंट बी सीइंग वेदर। वेदर इज आज का वेदर क्या है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। आई थिंक वो टाइम फैक्टर ही वुड बी द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर दैट। फॉर लॉन्ग टर्म यू कैन कंसिडर एज क्लाइमेट, शॉर्ट टर्म के लिए वेदर। अभी ओके, मुंबई का शाम का क्लाइमेट कैसा रहेगा, यू वोंट बी हियरिंग सच स्टफ, बट वेदर वुड बी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट। तो मुंबई का ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? सो इट विल बी लाइक मुंबई इज जनरली वार्म, दिस कैन बी क्लाइमेट, लेकिन आज शाम को बारिश गिरेगी या धूप खिलेगी, दैट्स द वेदर प्रिडिक्शन, वो यस। क्लाइमेट प्रिडिक्शन नहीं है। नहीं। राइट। चलो इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विल स्पीक अ बिट अबाउट क्लाइमेट चेंज। बहुत बड़ा विषय है। इनफैक्ट अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस वीडियो के नीचे यूट्यूब का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, वो क्या कहते हैं उसको, सजेस्टेड टॉपिक्स में एक दो लिंक्स ऐड कर देगा टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज बेटर एंड ऑल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। बट यू बीइंग इन द फील्ड, आप स्टडी करते हो, क्लाइमेट चेंज मेरे हिसाब से एक ह्यूमैनिटेरियन इशू से ज़्यादा एक पॉलिटिकल इशू बनते जा रहा है। और फिर उसके अंदर बहुत स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिशियंस तो है ही, बट डिफरेंट इकोनॉमीज, उनकी इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी, ये सब भी इन्वॉल्व है।
पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा क्लाइमेट चेंज रियल नहीं रियल इसके बारे में भी आप थोड़ा बात करो एंड एट व्हाट स्टेज वी आर कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा, वी आर लेट, क्या होना चाहिए? आई वांट अ डिटेल्ड व्यू ऑन दिस फ्रॉम योर साइड। आपने जैसे अभी क्लाइमेट चेंज को पॉलिटिकल इशू बोला है, इट्स मोर ऑफ अ प्रिटेंडिंग इशू, बिकॉज एवरीवन नोज ये इशू है, बट दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि बॉस देर आर सम बुलेट पॉइंट्स वी विल हैव टू फॉलो दिस एंड वी आर आउट ऑफ दिस, जस्ट कि वी आर केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट, बट वो मन से नहीं हो रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगर आप मन से करोगे विथ नॉट ओनली क्लाइमेट चेंज एवरीथिंग फॉर हियर, आपको क्लाइमेट चेंज में बोल सकते हैं कि देर आर मतलब साइंस है, सब रिसर्च सॉल्यूशन सब दिया है, बट नो वन वांट्स टू इंटरप्रेट। वी हैव ऑल सीन दैट। इंटरप्रेट कैसे? अभी वी कैन कंसिडर COP28 जो रिसेंटली हुआ। COP28 मतलब COP इज लाइक यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस विद रिगार्ड्स टू द क्लाइमेट चेंज। अभी हालांकि रिसेंटली COP28 आई थिंक दुबई में कवर हुआ है, और COP29 आ जाएगा अजरबैजान में, आई थिंक नवंबर के आसपास, आई एम नॉट श्योर इतना। बट इसमें देर आर फ्यू पैरामीटर्स या बुलेट पॉइंट्स एनीथिंग जो कुछ बोलेंगे, बट देर वुड बी सम प्रिटेंडिंग स्टफ कि वी हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स, और बताना है कि वी आर गोइंग टू फॉलो एंड कार्बन क्रेडिट्स, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ अ कंसेप्ट जो कि मुझे अभी तक पता नहीं वो क्या है। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। बट ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है विच आर जस्ट ऑन पेपर, वो ऐसे अंदर से नहीं दिख रहा फ्रॉम एन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक एवरी कंट्री हैज़ बीन गिवन सर्टन काइंड ऑफ टास्क कि आपको ये कम कम करना है, बट अगर मन से करेंगे एज अ पब्लिक एज वेल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, वी कैन से सम काइंड ऑफ पब्लिक इज नॉट वरीड अबाउट द क्लाइमेट चेंज, हो सकते हैं है भी इंडिया में। ये सब ऐसे यूनिटी अगर फॉर्म होके आएगी तो पक्का क्लाइमेट चेंज पे रेजोल्यूशन जल्दी आ जाएगा, सॉल्यूशन। आई डोंट थिंक वी शुड नीड एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अगर अभी से ही वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, जो कुछ होता है क्लाइमेट चेंज वो बंद कर सकते हैं, उसके बाद वी डोंट नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इवन आई वुड से कि अभी भी टाइम गया नहीं है, देर इज लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। घड़ी में देख रहा लॉन्ग हूँ। टर्म में अगर अभी से हम एक्ट करना शुरू कर दे देन वी डोंट नीड टू वरी। अगर इसमें डिले हुआ, आई डोंट थिंक अगली अगले से अगले जनरेशन सस्टेन कर पाएंगे। वी हैव बीन हियरिंग कि 1980s में, इवन माय डैड यूज्ड टू से कि 1980s में वी यूज्ड टू स्विम इन द रिवर, इतना फ्रेश था पानी उधर रिवर टाइम के। लेकिन अभी रिवर कम, नाला ज़्यादा, वॉट एवर द वर्ड वुड बी। बट अभी पहले जैसे नहीं रहा है। अर्बनाइजेशन, फास्ट पेस लाइफ, अभी लोग 50-50 से T20 में आए। एवरीवन इज मेकिंग एन आर्ली बेसिस, मुझे आर्ली पे प्लान करना है। नो वन इज इवन वरीड अबाउट क्लाइमेट। इट विल बी द मोस्ट निगलेक्टेड। दिल्ली में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि अगर ऐसा पोल्यूशन सस्टेन करेगा तो योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल रिड्यूस बाय 12 years। मुझे अभी बता के दिखाओ किसने एक्शन ले लिया, अभी तक किसने नहीं लिया। वी ऑल आर रीडिंग एंड वी आर वरीड कि बॉस दिल्ली में ऐसा हुआ है, बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली, बट दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू हैव टू डू समथिंग। नो वन इज वरीड अबाउट दैट। बट व्हेन इट अफेक्ट्स ऑन अस और ऑन आवर क्लोज वंस, तब पता चलेगा अरे यार, बट टिल देन द टाइम इज गॉन। 2060 70s, आई डोंट इवन नो कि अगर ऐसा सस्टेन करेगा अगले 100 साल में क्या क्या हो सकता है, नहीं भी रह सकता है। क्योंकि 80s में और 20s में अभी तक इतना डिफरेंस देख रहे हैं अपन। वी कांट एश्योर, अगर अपन ने अभी, इट्स द वेकअप कॉल, ये सब अभी चेंजेस देख पा रहे हैं। सो इस पर जल्दी एक्शन जितना जल्दी ले सके गवर्नमेंट, एंड पब्लिक ऑल्सो हैज़ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अगर दोनों का इस पे यूनिटी आए तो आएगा सॉल्यूशन, पक्का आएगा इस पे। तो यार आपने जब लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे यू सेड यू डिस्क्राइब्ड अ फ्यू सिटीज कि ऐसा डेटा आया है वगैरह वगैरह एंड देयर इज अ पैटर्न दैट आई एम सीइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स कि जब बहुत बारिश हो जाती है, फॉर एग्जांपल इन द सिटी ऑफ मुंबई बारिश होती है कुछ हमारे हमेशा के स्पॉट से जहाँ पर पानी भरता है, बट वी सी मुंबई फुल स्टॉप पे बहुत रेयरली आता है, कुछ घंटों बाद में या मे बी द नेक्स्ट डे सिटी इज बैक एंड रनिंग, ना कोई ऑफिस बंद हो रहा है ना ट्रेन्स भी हमें इस साल बारिश की वजह से बंद होते हुए कहीं नजर नहीं आई। ट्रेन्स जो बारिश के टाइम पे बंद भी हुई या तो कोई इंजन खराब हो गया था या या ओवर पे पेड़, कोई हाँ। पेड़ गिर गया था, उसकी वजह से बंद हुई थी, फ्लडिंग की वजह से बंद नहीं हुई। एंड दो वी हैड क्वाइट गुड रेन्स इन जुलाई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि
गुजरात में, दिल्ली में, बेंगलुरु में इट रेन्स फॉर हाफ अ डे या फिर 1 दिन के लिए अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन 3-3 4-4 दिन तक वो शहर जो है वो पानी धूप खिल जाती है बट पानी निकलता नहीं है। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सनल थिंग दैट आई एम शेयरिंग। जब एक बार मैं गांधीनगर में था, इट रेन्ड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स और अगले दिन सुबह तक कुछ-कुछ एरियाज़ में मैंने देखा कि मतलब पानी है। वो धूप से सूखेगा उस भरोसे पे रुका है पानी। एंड दैट begs the question कि what firstly तो मुंबई में क्या डिफरेंस हो गया है, इवन दो आई थिंक इट रिसीव्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेन्स इन द कंट्री, और बाकी शहरों को आप किस तरीके से देखोगे इस सिनेरियो में? I think Mumbai, the city as a Mumbai, would be different from other cities compared in India. Because Mumbai का गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एवरीवन इज अवेयर कि बहुत 100 मिलीमीटर पड़ा है, 300 मिलीमीटर 6 घंटे में हुआ है 8 जुलाई को इस साल। एंड आफ्टरनून आज लाइक वेरी नॉर्मल, ऐसे लगा ही नहीं कि 300 मिलीमीटर बारिश हुआ 6 घंटे में। एंड 300 मिलीमीटर इज टू मच। अंधेरी घाटकोपर स्ट्रेच में हुआ था एंड आई वॉज फोरकास्टिंग एट 4 AM, मुझे याद है। जुलाई मेरे आंखों के सामने जाता है एवरी आर्ली बेसिस पे, सो आई वॉज अवेयर ट्रैकिंग एवरीथिंग। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शुड आई ट्वीट की हॉलीडे डाले। अभी इनफॉर्मल ट्वीट, इट विल बी जस्ट अ रिकमेंडेशन, बट आई वॉज डाउटफुल कि दोपहर को बारिश नहीं हुआ, व्हाट इफ सिटी स्टार्ट्स रनिंग। दिस इज द ओनली सिटी इन इंडिया कि शाम में, सुबह बारिश हुआ डूब गया, शाम को चल सकती है मुंबई। बट अभी रिसेंटली पूना में इतना बारिश हुआ फॉर 1 नाइट और 2 नाइट्स कंसिस्टेंटली, 3 दिन बंद। पुणे वॉज क्लोज फॉर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दस कपल ऑफ वीक्स बैक। सो मुंबई में इट इज़ जस्ट ऑन आर्ली बेसिस। आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। अंधेरी सबवे डूब जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस कि मुंबई में बारिश हो रहा है। जब सबवे में पानी चला जाता है एंड देर आर मोटरमैन, मोटर्स एंड ऑल अदर थिंग्स जो मतलब पानी निकालते हैं, इट्स जो दिन में होता है बाहर, विच विल टेक डेज, यहाँ घंटों में होता है। हम्म। सो दैट विल, वो बड़ा डिफरेंस आएगा। दिल्ली में क्लाउड बस्ट हुआ था, क्लाउड बस्ट टाइप ऑफ रेन। बैंगलोर में भी हुआ, गुजरात में तो अभी तो रिसेंट में गुजरात भी कवर कर रहा था अबाउट द रेन्स। वो एक दिन में आई डोंट थिंक दे वुड सस्टेन 150 मिलीमीटर ऑफ रेन पर डे और इन अ सिंगल डे, 2 दिन जापान में। का भी कुछ हुआ था ऐसे, जापान का तो वही बॉस, क्या 100 मिलीमीटर बारिश हुआ उस दिन। टोक्यो में। हाँ, पानी क्लियर था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फ्लड इज अ फ्लड, या बंद हो गया टोक्यो मतलब सब जगह पानी। एंड वी मुंबई पीपल वर लाफिंग, अभी भी हंसते हैं कि 100 मिलीमीटर में क्या है, इट्स अ कैपिटल ऑफ जापान, जापान इज वेरी स्मार्ट अभी बारिश में या एनीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू दैट, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मुंबई में तो बहुत लोग रहते हैं, बट स्टिल वी आर सेफ कि हमें पता है सब अथॉरिटी। आई वुड से इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है स्पेशली इन मुंबई, दिस इज परफेक्ट वन। दे कैन सस्टेन 300-400 मिलीमीटर्स पर डे। आई डोंट थिंक एनी सिटी इन द वर्ल्ड कैन कंपेयर टू मुंबई। आई थिंक ये चेंज आया एक टाइम के बाद में, बिकॉज एज अ सेड जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आई हैव बीन हियर फ्रॉम माय चाइल्डहुड आसपास में। मैंने वो टाइम भी देखा है कि छोटे से बारिश में स्टेशंस डूब जाते थे, ट्रेन्स बंद हो जाते थे। बट आई थिंक इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें की गई है रेलवेज में भी और नॉर्मल सिटी में भी, कि पानी रुकता नहीं है, पानी निकल जाता है, बह जाता है। एंड आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन यहाँ पे होना ही चाहिए, बिकॉज इन द पास्ट डेकेड दे हैव कंट्रोल फ्लड्स। मुंबई में फ्लडिंग नहीं होता है, पानी भरता है कुछ लो लाइंग एरियाज में और घंटे 2 घंटे में खाली भी हो जाता है। इट्स जस्ट अ स्मॉल डिस्टर्बेंस रादर देन अ लॉकडाउन उस समय पे। एंड आई थिंक सब शहरों को धीरे धीरे उस मॉडल पे बढ़ना ही पड़ेगा, वेयर दे नो हाउ टू गेट वाटर आउट। 300-400 ml तुम गटर के अंदर भी अगर बारिश होगी तो भी वो ओवरवेलम हो जाएगी। बट ऑब्वियसली वो पानी जब बाहर जाएगा तो इट डजंट मैटर कि अगर 1 घंटे में सब फिर से नॉर्मल हो ये गया। जो हाइप कौन स्प्रेड कर रहा है, मुझे ये बताओ पहले। अगर इफ आई वुड से 1,000 मिलीमीटर बारिश होने वाली 2 दिनों में मुंबई, विच इज़ टू मच। पुणे का आई वुड कंपेयर, पुणे में साल में 700-800 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में। ये एक दिन में हो गया मुंबई में, चलो फ्लड आ जाएगा हार्डली आवर्स में, यार 24-36 आवर्स में आई थिंक मुंबई विल बी बैक टू नॉर्मल। इतना फास्ट है अथॉरिटी, आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ सिटी विल सस्टेन दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मतलब ये जो हाइप स्प्रेड करते हैं कि मुंबई बंद हो जाएगी हफ्ते में, कुछ बंद नहीं होता, घंटों में शुरू तो होगा। इट वाज अ रियलिटी एट अ पॉइंट, अब नहीं है। अभी नहीं है। अभी नहीं है। थोड़ा हम दूसरे शहरों के बारे में बात कर रहे थे। दो योर हैंडल इज मुंबई रेन्स,
बट आप अभी अपना जो प्रेडिक्शंस है, यू आर टेकिंग इट टू अदर सिटीज, यू आर एक्सपैंडिंग, और फ्यूचर में आप कहाँ पे देखते हो चीज, व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू कवर, कहाँ पे प्रेडिक्शंस आप करना चाहेंगे? प्रेडिक्शंस मेनली अभी जैसे मुंबई, आई एम कवरिंग मुंबई एंड आई थिंक वेस्ट इंडिया भी कवर करता हूँ एज ऑफ नाउ। एक्चुअली मार्च में देयर वाज अ सिचुएशन जो एलिनो और लानिना में कन्वर्जन हो, एलिनो पीक था उस टाइम पे। सो आई वाज कवरिंग इंडो पैसिफिक जुरिस्डिक्शन, तो पूरे इंडो पैसिफिक एरियाज में वेर आई कवर्ड। आई थिंक दुबई का भी मैंने कवर किया था 2-3 दिन, बहुत बारिश हुआ था। सो ये फॉर इंडिया का मॉनसून जाने के लिए यू विल हैव टू गेट इन्फो आउटसाइड इंडिया एज वेल, कि बाहर क्या चल रहा है, सोमालिया जेट अभी एक्टिव है क्या। तो सोमालिया जेट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ये साइक्लोन, अभी असना एक साइक्लोन हुआ रिसेंटली अभी, ये जो एमपी से इंटेंसिफाई हुआ, गुजरात में इतना भारी बारिश दिया। अभी मुंबई के कोस्ट या वेदर, आई वुड से क्लाइमेट, या मुंबई के क्लाइमेट से सिमिलर आई वुड से गुजरात है, साउथ गुजरात एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण आई वुड से, इवन केरल एज वेल। केरल का आप अगस्त में कम फ्लडिंग देखोगे, जून जुलाई में देखोगे। जुलाई अगस्त में मुंबई में आता है, अगस्त तो मानसून ब्रेक रहता है। सो वेस्ट वेस्ट तो ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी पे ही रहेगा। गुजरात तो रहता है, अभी तक तो गुजरात में कुछ ऐसे सडन मेजर इवेंट हुआ तो आई टेक गुजरात एज वेल। दिल्ली में भी कुछ हुआ, लाइक नीड आता है कि यार उस शहर में कोई ऐसे, आई डेंट फाइंड एनी वेदर हैंडल जितना एक्टिव है जैसे मुंबई के लिए। सो आई ट्राई माई बेस्ट उधर तक जा पाऊँ, बट समवेयर मुंबई इज मुंबई, दिल्ली इज दिल्ली। यू विल से 50 मिलीमीटर बारिश होगा दिल्ली में, बट 50 मिलीमीटर इज टू मच फॉर दिल्ली इन वन यस। आवर। मुंबई में इट्स जस्ट लाइक, मजाक मजाक में सोया में हो जाता हाँ, मजाक मजाक में 2-4 आदमी बह गए तो बोलेंगे बॉस अच्छा है, बारिश हो रही है मुंबई में। है। दैट्स अ फनी थिंग। एंड बहुत रेयरली ऐसे होता है कि समवन इज डूइंग समथिंग एज अ हॉबी एंड इट टर्न्स इनटू पब्लिक सर्विस, और वो पब्लिक सर्विस को इतना रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाता है दैट मैं वैलिडेशन आई थिंक वुड बी अ वेरी रॉन्ग वर्ड, एक एरोगेंट वर्ड हो जाएगा, बट एक अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है। एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आपको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू अप्रिसिएशन मिला है। सो एट अ पर्सनल लेवल हाउ डू यू फील जब आपके काम को जो है अप्रिसिएशन मिलता है फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया? एंड मैं चाहता हूँ आप ऑडियंसेस को भी शेयर कर दे वो क्या इंसिडेंट्स थे जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू अप्रिसिएशन मिला था। आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया का द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर अप्रिसिएशन जो मीडिया की तरफ से आया वुड बी May 13th, फ्राइडे द 13th नहीं, May 13th। घाटकोपर में होर्डिंग गिरा था, वी ऑल नो। अभी उस टाइम पे देयर वाज अ डस्ट स्टॉर्म इन मुंबई, आई थिंक जैन 2022 में हुआ था। देयर वाज अ मैगजीन में किधर तो पब्लिश किया था उन्होंने, मेरे कोट्स लिए थे, सो आई हैव एक्सप्लेन देयर एज वेल। लेकिन आई वुड से इन अ मोर फ्रीक्वेंट मैनर, अभी तो आई कैन से इट, एक्सप्लेन कर पाऊंगा डिटेल में। सो व्हाट हैपेंड इज 1:55 PM 13th में को, मुझे टाइम से याद है अभी, वो बदलापुर के आसपास टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, जहाँ पे मुंबई ठाना नासिक वे पे, तो उधर एक डस्ट स्टॉर्म फॉर्म हुआ। स्पीड वॉज मैसिव, एट 107 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड थी बदलापुर में एंड एडजॉइनिंग एरियाज में। जैसे दिखा इट वॉज ट्रैकिंग साउथ वेस्टवर्ड, मतलब मुंबई की तरफ से। तो व्हेन आई सॉ दैट, आई अलर्टेड ऑन 2:30 या 3 PM तक मैंने बोल दिया कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मुंबई, एंड आई हैव पोस्टेड ए ट्वीट ऑफ हाई अलर्ट हैज बीन इशूड। बिकॉज मैं ऐसे ट्वीट्स तो मतलब इट फॉरमोस्ट 99.9% श्योर है तो ही डालता हूँ मैं। अभी उधर वो हो गया, सो जैसे ठाणे में ये आ गया, आई वॉज श्योर शॉट कि बॉस अभी पूरा मुंबई चपेट में आ सकता है इसके। एंड यू नेवर नो व्हाट चेंजेस मदर, वेदर जो है सब चेंज होता है। तो ठाणा से पालघर भी जा सकता था, एंड देयर वर फ्यू हैंडल्स, आई वोंट टेक द नेम्स, कि वो बोल रहे थे पालघर में जा सकता है दे डिडंट से कि पालघर में ही जाएगा। बट एज ऑफ मी मेरे जैसे अनश्योर थे, बट आई वॉज श्योर कि ये मुंबई को हिट करेगा, एंड इट डिड हिट मुंबई। घाटकोपर के टाइम पे जो होर्डिंग गिरा, आई थिंक द स्पीड वॉज 96 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक साइक्लोन ताउते जब मुंबई को अफेक्ट करा था उसके स्पीड से, मतलब एक प्रकार का साइक्लोन ही आया था मुंबई। एंड एवरीवन, नो वन वॉज अवेयर, एवरीवन वॉज स्लीपिंग नॉर्मल डे बिकॉज, चल रहा था लोगों हाँ, का। बट आई वॉज ट्वीटिंग ट्वीटिंग कंसिस्टेंटली, बट यू कैंट रीच टू ऑल मुंबई पीपल।
सो ऐसे मतलब होर्डिंग के साथ टावर्स भी गिरने लगे, यू माइट हैव सीन दोज यस, वीडियोस, दे वर वेरी डेंजरस। इतना स्पीड मतलब, फिर भी मुंबई आई वुड से सस्टेन करता है। कंपैरेटिवली संभाल लिया अपने आप। संभालिया मुंबई ने। इट कैन बी लक और एनीथिंग, बट फिर भी संभल गया हो। दिल्ली में होता तो अभी तक गिर जाते घर वगैरह कुछ, बट वी हियर की इलीगल घर वगैरह बने, बट फिर भी आई थिंक मुंबई के लोगों को यही है, दे आर यूनाइटेड। एक कुछ प्रॉब्लम है ना, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस थिंक, ये स्पिरिट ऑफ मुंबई आई वुड से परफेक्ट टर्म यूज करते हैशटैग हैं। हियर। यस। सो आफ्टर द होर्डिंग कोलैप्स, फिर वो मीडिया वालों ने उसके बाद में कैसे उस चीज को उठाया Yeah, आपके because हैंडल्स के थ्रू? they saw this. There was one guy, Mumbaians. I have people in media. They have reached out to me and asked them, "How did you reach out to me? मतलब मुझे मेरा हैंडल कैसे मिला?" So they told me he has saw only one page. That one guy has been alerting from 1 p.m. कि ऐसा आएगा, होर्डिंग गिरा 3:20 पे आई थिंक। और देवर होर्डिंग तो इलीगल था, ओके, बट लोगों की जान चली गई, गाड़ी दब गए, तो लोगों को अभी कांट से। सो ये सब होने लगा। उसके बाद सब मीडिया ने देख लिया कि ये ट्वीट करते आ रहा है, लेट्स रीच आउट टू हिम। ऐसे रीच आउट किया मुझे, एंड उसके बाद लाइन में मुझे कॉल्स तो आने लगे, एंड दे वर आस्किंग द रीज़न, रीज़न क्या था। अभी मेरे पास तो था, बट आई वॉज स्टिल कवरिंग, और एक अप्रोक्सीमेट रीज़न हो सकता है, सो मैं क्रॉस चेक भी कर रहा था। बट अभी तक तो मैंने देखा कि वो डस्ट स्टॉर्म की वजह से हुआ, एंड वही तो आंसर रह चुका है। एंड यू नेवर नो, बिकॉज उस टाइम पे मैं अकेला ही था, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एंटायर मीडिया पीपल एज पर दिस, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे वो ये पब्लिश हुआ, एक मैं मैगजीन में डाला था, इट गॉट वायरल इन इटली, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में सब वायरल हो गया वो। ऋषिकेश आगरे, मेट्रोलॉजिस्ट, जस्ट एज एन सर्टिफाइड, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स किया, बट आई सॉ दैट काइंड ऑफ इवेंट्स कमिंग एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड बाय दैट सडन इंटेंसिफिकेशन, ऐसे कोट्स थे। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। लाइक अगर आपको मीडिया रिकॉग्निशन मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, बट इट्स हैपनिंग बिकॉज इसमें कंपटीशन ही नहीं है, आई वुड से दैट। अगर आपका एआई डिवाइसेस में जहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे कुछ नया ये किया, तो देयर वुड बी अ स्लाइट चांस। लेकिन वेदर में यू आर सीइंग अ बिग प्रेडिक्शन, आप सीधा मीडिया में आ जाते हो, बिकॉज यस। यहाँ पे कोई फोकस करता ही नहीं है। एंड द मेन स्ट्रीम, द डिपार्टमेंट ऑल्सो, लोगों के मतलब पब्लिक के भी डाउट्स थे उस टाइम पे, सो दे वर ऑल्सो नॉट ट्रस्टिंग। होते रहता है ये सब। अभी मेरे पे भी मैंने कुछ ट्वीट्स डाले सीजन में, जून में, जो कि फ्लॉप हुआ था काइंड ऑफ, आई वॉज अवेयर, और सबको पता है, थोड़े फोकास्ट इनएक्यूरेट गए, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इट्स एक्यूरेट। अभी बारिश होती नहीं है, सो वाई आर यू शाउटिंग एट मी बॉस? मतलब आई एम नॉट इन रिमोट कि बॉस यहाँ पे गिराओ, शिफ्ट करो, इधर डालो बारिश। या। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ वेदर, हिट एंड मिस, थंडरस्टॉर्म, परफेक्ट, ये है वो क्राइटेरिया। ऋषिकेश भाई, द सिटी दैट यू प्रेडिक्ट फॉर, ये जाना जाता है फ्लडिंग के लिए। इनफैक्ट वो कुछ लोग उसको जोक की तरह इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा बारिश आता है मुंबई डूब जाता है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि मुंबई का हिस्ट्री, या कहे तो उसका वेदर पैटर्न अलग है, या क्या है उसके अंदर जो इट मेक्स द सिटी फ्लड प्रोन कहे, या फिर बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे आ जाता है। कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल? The reason why Mumbai is flood prone city, I think that's a good question you have asked me. There are rivers. First of all, I think we have to go back to the history. Mumbai was never considered as a prime location in 1600s, 1700s. जब ब्रिटिश चल रहे थे उधर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका वो इधर उधर चल रहा था, वापस ब्रिटिश के पास आ गया। बट वॉट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, उन्होंने डेवलप किया मुंबई को, एंड मुंबई वॉज बिल्ट इन सच अ काइंड कि नाउ एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, मुंबई में जगह है बॉस, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिग प्लॉट और 60-70 स्टोरेज बिल्डिंग बना सकते हैं। बट मुंबई वॉज नेवर like that kind of, like कुर्ला, we would consider कुर्ला मीठी रिवर का जंक्शन आता है, सहारा के सामने मुंबई एयरपोर्ट का ये हुआ था, वी ऑल नो कैसे नदी को ऐसा मोड़ दिया, एंड वो 26 जुलाई को सबको दिख गया वो क्यों मोड़ा, और एयरपोर्ट में 4 फुट पानी आ गया था उस टाइम पे, सो दैट वाज हॉरिबल। अभी देख सकते हैं कि मुंबई का जियोग्राफी अगर आप देखोगे, कुछ लो लाइंग एरियाज है वेर आई वुड से ब्रिटिश ने बताया नहीं है, बट कंसिडर करना चाहता है इंडियन गवर्नमेंट को कि बॉस यहाँ पे घर मत बना, लेट दिस बी एज रिवर्स, जो नाले है, नाला के बाजू में आप घर बना रहे हो,
और न्यूज़ आती है मुंबई में फ्लडिंग है। आपने नाले में ही घर बनाया है तो फ्लडिंग तो आएगा ही उधर ही। तो वो एक पॉइंट है। आप इलीगल घर बना रहे हो स्लम्स, उधर से लोग बह जा रहे हैं। बारिश बहुत होता है मुंबई में, एवरीवन इज अवेयर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स आइलैंड। आइलैंड में कैचमेंट एरियाज और बहुत कम है। सो इवन इफ इट रेन्स और डजेंट रेन, इट वोंट मैटर। आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब आप जियोग्राफिकल देखोगे यू विल अंडरस्टैंड, थाने इज ऑल्सो ऑन मुंबई आइलैंड। सो इधर बारिश हो। आपको ब्रिज क्रॉस करना ही है मुंबई में हाँ, आने, देर कोई ना कोई ब्रिज क्रॉस करना ही है। हाँ, ब्रिज पे पानी नहीं है, वो भिड़े पुल जैसा नहीं है पुणे में, कंसिडर दैट। या वो एक है। अच्छा, मेरे को एक और आपसे पूछनी है चीज। इन जुलाई यू आर ट्वीटिंग डे एंड नाइट व्हेन रेन्स वर क्वाइट हेवी, तो वो आपका एक शेड्यूल आप जरा समझा दे, तो आई थिंक ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड हाउ टीडियस ऑफ अ टास्क दिस इज। जुलाई मंथ इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग मंथ, एंड इतना ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है जुलाई। एज आई सेड, एक ब्रीथ में सांस लिया और सांस छोड़ दिया, जुलाई आके चला भी गया, यू वोंट इवन रियलाइज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू रियलाइज कि आपके पास बस 24 घंटे है। नाउ आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप, उस टाइम पे लॉ इंटर्नशिप करता था। और जुलाई में बारिश इतना होता है, यू हैव टू चेक एवरी 30 मिनट्स पे रडार को आपको देखना पड़ता है। सो ऑफिस के टाइम में 30 मिनट्स पे आपको रडार देखना पड़ता है। एंड माई ऑफिस यूजुअली यूज टू एंड एट 8:39, सो मैं 10 PM तक घर पे आता था। और उसके बाद बारिश कंटिन्यू अगर हुई, जो कि होती थी, तो वो चलती थी 3-4 बजे तक, कभी कभी 5-6 बजे। सो इट्स लाइक जब बारिश रुकती है तब मैं सोता हूँ। मतलब आई हैव सीन कि अभी मैं एक रिसेंट 8 जुलाई कुछ तो एक टाइमलाइन था, उस पर ऐसे ट्रैक किया मैंने कि 9 से 1 बजे तक बारिश होगा, और 3 के बाद फिर से बारिश होगा। सो 1 to 3 AM वोंट बी ऑफ रेन, वो मैं श्योर शॉट था। सो मैं ऐसे प्लान किया कि उस टाइम पे मैं सो जाऊंगा, बट आई विल स्टे अवेक एट 9 PM to 1 AM। जैसे 3 AM 3:30 को बारिश शुरू हो गई, अगेन वोकअप, और 6 AM तक बारिश चल रही थी। 3 आवर्स फिर से रडार देखना, 6 बजे जैसे बारिश बंद, आई स्लेप्ट। एंड उस टाइम पे पावर नैप्स बोलते हैं, 6 से 7:15। सो ऐसे देखे मैंने 3-4 घंटे इन अ डे। इट्स नॉट दैट हेल्दी, बट यू नेवर नो कब 26 जुलाई वापस कब आ सकता है, बिकॉज अगर 50 लोग भी देख ले प्रिडिक्शन एंड दे चेंज देयर डिसीजंस, इट कैन सेव लाइव्स एट अ पॉइंट। अगर प्रिडिक्शंस आप जो दे रहे हो वो लोग अगर पढ़ ले समय पे तो, आई एंड हैव सीन आई वेरियस थिंक उसके लिए रात रात भर जागना कहीं ना कहीं पे एक सैक्रिफाइस जरूरी है। सीन वेरियस कॉर्पोरेट पीपल जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, आई वुड रियली यस थैंक यस। देम कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम। 25 जुलाई का 2024 में बहुत बारिश थी। आई हैव रिकमेंडेड एवरीवन की प्लीज़ ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम, बारिश बहुत रहेगी। और बारिश थी। 26 जुलाई को अनफॉर्चुनेटली रेड अलर्ट आ गया, जिस दिन बारिश नहीं हो रही थी। बट आई जस्ट गिव अ फॉर्मल ट्वीट कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो टू द ऑफिस, ऐसा तो देर इज़ नो नीड टू पैनिक। एंड 26 तारीख को कॉर्पोरेट्स ने ऑन रखा। आई थिंक दैट डे वॉज सैटरडे, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक देयर वाज अ टाइम जब मतलब जब मैं लाइक व्हेन आई वाज इन माय जूनियर कॉलेज एंड ऑल, तो ये मोबाइल फोन के रिव्यूज वगैरह देखता था। सो आई यूज्ड टू सी कि बहुत सारे रिव्यूअर्स ना ये वेदर एप्स के बारे में बहुत बात करते हैं, नहीं इतना कौन वेदर देखता है। बट एज आई हैव ग्रोन ओल्डर आई हैव सीन कि जब आपका लाइफ माइक्रो मैनेज खुद ही आप करना शुरू करते हो, एट दैट टाइम वेदर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू प्लान। जैसे हम आपका भी अगर हम पॉडकास्ट के बारे में देखें, सो वी हैड टू टेक वेदर इन कंसिडरेशन। उसके हिसाब से हमने डेट वगैरह डिसाइड की कब आना है कब जाना है। एंड स्लोली स्लोली आई थिंक जैसे जैसे लोग अर्बन सेटिंग्स में ज़्यादा आ रहे हैं, पीपल आर ट्रैवलिंग मोर, पीपल आर गोइंग आउट मोर, तो उस तो आपको शॉर्ट टर्म वेदर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है। एंड आई थिंक हैंडल्स लाइक यू आर प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल इन दैट, क्योंकि बाकी सोर्सेज जो है वो इतने अच्छे हैं नहीं अभी फिलहाल। सो पीपल ट्राई टू रिलाई ऑन सोर्सेज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एंड ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट इन द बिजनेस राइट नाउ। थैंक सो यू। उसके कारण जो है आई थिंक, और ये चीज लोगों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे आई थिंक देना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल आई सी कभी कभी आप ट्वीट करते तो लोग अरे कैचमेंट एरिया में कितना गिरा वो बताओ। सो हम्म। पीपल आर ऑल्सो अवेयर कि तरह मुंबई में नहीं गिरा चलेगा, बट जो पीने का पानी है वहां पे तो गिर रहा है ना कम से कम। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इसकी वजह से अवेयरनेस लोगों को और आ रही है। एज यू सेड कि जो होर्डिंग का इशू था या डस्ट स्टॉर्म का इशू था, हमने फ्लडिंग की बात की, हमने सिटी इंफ्रा के बारे में बात की। एंड आई थिंक एज मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, तो वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और अकॉर्डिंगली चेंजेस भी हमें एक्चुअल ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे।
So Rishikesh, it was a incredible talk with you. I think वेदर के ऊपर ज़्यादा कोई ऐसे बात करता नहीं है एंड यू गेव अ वेरी गुड इनसाइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बस आपके प्रेडिक्शंस ऐसे करते रहिए एक्यूरेटली। थैंक यू आकाश।